हाथ की लकीरों से ज़िंदगी नहीं बनती, अज़म हमारा भी कुछ हिस्सा है ज़िंदगी बनाने में। जो लोग सिर्फ भाग्य के सहारे चलते हैं वो कभी सफलता नहीं पा सकते। ये लाइनें साल 2013 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुँचे भारत के गौरव एथलीट मिल्खा सिंह ने कही थी। ये दुख का क्षण है कि आज मिल्खा सिंह हमारे बीच नहीं रहे। शुक्रवार की देर रात चंडीगढ़ में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। आज हम मिल्खा सिंह की ज़िंदगी से जुड़े हुए कई वो पहलू जानेंगे, कई वो सच्चाइयाँ जानेंगे जिससे शायद अभी तक आप अनजान रहे हों। देश के महान धावक मिल्खा सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। चंडीगढ़ पीजीआई अस्पताल में शुक्रवार रात उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। 91 साल की उम्र में मिल्खा सिंह दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। इस खबर के सामने आते ही खेल जगत से लेकर पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं और सेलिब्रिटीज ने शोक व्यक्त किया है। पूरे देश की आंखें नम हैं क्योंकि उन्होंने मिल्खा सिंह को खो दिया है। वही मिल्खा सिंह जिसे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह कहा जाता था। वो अपने पीछे कई ऐसी यादें छोड़ गए हैं जो शायद अब भुला पाना संभव नहीं होगा। वो यादें चाहे खेल जगत से जुड़ी रही हों, मिल्खा सिंह के जीवन से जुड़ी रही हों या फिर उनकी मज़ेदार प्रेम कहानी से जुड़ी रही हों। मिल्खा सिंह की प्रेम कहानी भी किसी फिल्म की लव स्टोरी से कहीं कम नहीं है। आज इस वीडियो में आज आपको मिल्खा सिंह के बारे में हर वो बात बताएंगे जिसे शायद आप जानना चाहते हैं। 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है, के एक सिख परिवार में मिल्खा सिंह का जन्म हुआ था। मिल्खा सिंह को शुरू से ही देश और खेल से बहुत लगाव था, लेकिन वो विभाजन का दंश झेले और विभाजन के बाद मिल्खा सिंह भारत भाग गए और भारतीय सेना में मिल्खा सिंह शामिल हो गए। खुद मिल्खा सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि आर्मी में भर्ती होने के लिए उन्हें काफ़ी मशक्क़तें झेलनी पड़ी। उन्हें 3 बार रिजेक्ट किया गया। मिल्खा सिंह का कहना था कि मेरी हाइट ठीक ठाक थी और मैंने दौड़ भी पास कर ली थी, मेडिकल टेस्ट भी पास कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। उनका कहना है कि उस दौर में भी पैसे और सिफारिश चलती थी, जो कि मेरे पास नहीं था, लिहाजा मैं 3 बार रिजेक्ट हुआ। मगर यह भी सच है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। खुद मिल्खा सिंह का कहना है कि वो लगातार कोशिश करते रहे और आखिर में उन्हें आर्मी में एंट्री मिल गई। वो इंडियन आर्मी में भर्ती हो गए, जहां उन्हें स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग मिली, अच्छे कोच मिले, जिसके चलते मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख कहे जाने लगे। मत घबरा इन तूफानों से, ये तो चलते हैं तुझे ऊपर उठाने के लिए। कि हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती। अगर आप ये सोचो किसी भी लाइन के अंदर, अगर आप ये सोचो कि आप जाकर ज्योतिषी को ये हाथ दिखलाओगे और ज्योतिषी आपको बड़े से बड़ा आदमी बना देगा, मैं इस बात को नहीं मानता। वो शेर ये है कि हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती, अज़म हमारा भी कुछ हिस्सा है जिंदगी बनाने में। अज़म उर्दू का लफ्ज है जिस आदमी के अंदर विल पावर है, जिस आदमी के अंदर हार्डवर्क करने का मादा है, वो जमीन से उठ के आसमान को छू सकता है। ये मेरी बात याद रखो। मिल्खा सिंह की मिसाल आपके सामने। भारत और पाकिस्तान के बीच जो विभाजन का समय था, उसको याद करके मिल्खा सिंह काफ़ी दुखी हो जाते थे। उनका एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें उन दिनों को याद करके मिल्खा सिंह भावुक हो गए थे। उनका कहना था कि उस हादसे ने, उस विभाजन में जो हादसा हुआ था, उसमें उनके माँ बाप, उनके भाई बहन सब उनसे जुदा हो गए। मिल्खा सिंह ने साफ तौर पर कहा था कि उसी में उनके माँ बाप का कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में दौड़ने से इनकार कर। जब मेरे माँ बाप को मेरी आंखों के सामने कत्ल किया गया, इंडिया पाकिस्तान बना, उस टाइम लोगों के दिमाग के ऊपर भूत छाया हुआ था। यहां से गाड़ियां कटी हुई जा रही थी और वहां से गाड़ियां कटी हुई आ रही थी। तो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है कि ये चीजें नहीं हम चाहते। मुझे मालूम है कि जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, मगर फिर भी वो दिन मैं नहीं भूलता कि पंडित जी ने मुझे बुलाया
मुझे इनविटेशन आया पाकिस्तान के मिल्खा सिंह जी, आपने वहां पे दौड़ना है लाहौर के अंदर। 1960 की बात मैं आपको बता रहा हूं। मगर मैंने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया? क्योंकि वो जब उस रात का सीन मेरी आंखों के सामने आता था कि किस तरह से मेरे मां बाप की गर्दनें उतारी जा रही हैं, किस तरह से मेरे बहन भाइयों को मारा जा रहा है, तो वो चीज जब सामने आती थी तो दिल दहल जाता था और मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। और आप लोगों ने ही पेपर में छापा कि मिल्खा सिंह ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। मगर पंडित जी ने मुझे बुलाया। पंडित जी ने कहा, मिल्खा जी नहीं, हमारा पड़ोसी देश है। स्पोर्ट्स जो है ये प्यार बढ़ाती है, भाईचारा करती है, हमने जाना ही जाना है पाकिस्तान। तो नेक्स्ट डे आप लोगों ने अखबारों में छाप दिया, मिल्खा सिंह मान गया और पाकिस्तान गया। एथलेटिक्स में भाग लेने के लिए पाकिस्तान गए मिल्खा सिंह ने वहां का अपना खट्टा मीठा अनुभव भी शेयर किया है। मिल्खा सिंह ने यह भी कहा था कि फ्लाइंग सिख का नाम उन्हें पाकिस्तान से ही मिला था। जब मैं वहां पे गया, मुझे याद है कि वाघा बॉर्डर के ऊपर उन्होंने फूलों से जीप सजाई हुई थी। उस जीप के अंदर मुझे उन्होंने खड़ा किया। दोनों तरफ सड़क के बच्चे और पब्लिक सारी खड़ी थी। करीबन 15-16 किलोमीटर का डिस्टेंस है वाघा बॉर्डर से लाहौर का। और जीप के अंदर मैं खड़ा हूं, तिरंगा झंडा और पाकिस्तान के झंडे इस तरह से लहरा रहे हैं और मिल्खा सिंह के नारे लग रहे हैं। जब मैं वहां पाकिस्तान पहुंचा, होटल के अंदर जाके देखा, एक पेपर पड़ा था, एक अखबार पड़ा था जिसके अंदर लिखा हुआ था मिल्खा सिंह और अब्दुल खालिक की टक्कर, इंडिया और पाकिस्तान की टक्कर। वो जब चीज मैंने पढ़ी, मेरे दिल के अंदर मैंने कहा, यार ये चीजें इनको नहीं छापनी चाहिए। हम यहां किसी और काम के लिए आए हैं और ये चीज इन्होंने छाप दी है यहां। छोड़िए इन बातों को। जब लाहौर स्टेडियम के अंदर दौड़ने के लिए गए, 60,000 आदमी वहां पे बैठा था। 60,000 आदमी जब बैठा था तो वो सिर्फ मिल्खा सिंह और अब्दुल खालिक की दौड़ देखने के लिए आए हुए थे। मेरे से पहले, मिल्खा सिंह से पहले, मैं थोड़ा सा आपको जिक्र करना चाहता हूं कि अब्दुल खालिक जो था वो एशिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर माना हुआ रनर था जो पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया था। जब वो टोक्यो में मेरे से हार गया एशियन गेम्स के अंदर, फोटो फिनिश के अंदर, तो पाकिस्तान ने मुझे वहां बुलाया लाहौर के अंदर कि नहीं, वो गलती से अब्दुल खालिक वहां हार गया है, मगर यहां अब आके उसने यहां लाहौर के अंदर आके दौड़े हमारे आदमी के साथ। तो मुझे याद है कि 200 मीटर के जब स्टार्ट होने लगी रेस, जनरल अयूब वहां पे बैठे हुए हैं, 60,000 आदमी स्टेडियम के अंदर बैठा हुआ है। जब रेस शुरू होने लगी तो ऐसे सन्नाटा छाया हुआ था कि जैसे एक भी आदमी स्टेडियम के अंदर नहीं बैठा हुआ। रेस शुरू होने से पहले 2-3 मौलवी आए वहां से, पौड़ियों से उतरे, नीचे आए, आके मैं यहां खड़ा हूं, अब्दुल खालिक यहां खड़ा है, आके कहते हैं खुदा हाफिज, आपको खुदा दुश्मनों से फतेह दे। जब वो जाने लगे वापस, मैं उनका, मौलवी जी हम भी खुदा के बंदे हैं। वापस आए और उन्होंने मुझे भी कहा कि खुदा आपको भी ताकत दे। मैंने मौलवी से ये लफ्ज कहे, मैंने कहा मौलवी जी ये चीजें जो हैं प्यार बढ़ाने के लिए हम करते हैं, हम यहां आए हैं भाईचारा, ना कि ये आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं दुश्मनों से फतेह दे, मैंने कहा ये मुझे अच्छे नहीं लगे। कहने लगे नहीं, आपको भी खुदा ताकत दे। तो दोस्तों, मुझे अभी तक याद है कि अगर आज फ्लाइंग सिख का नाम मशहूर है सारी दुनिया के अंदर, मिल्खा सिंह का नाम मशहूर है सारी दुनिया के अंदर, तो ये क्रेडिट जो है पाकिस्तान को जाता है। जनरल अयूब ने ये जो फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था, जब अब्दुल खालिक रेस शुरू हुई, रेस हार गया अब्दुल खालिक मेरे से, बल्कि एक मक्खन सिंह था इंडिया का दौड़ने वाला, वो बेचारा मर चुका है, तो ये 3rd नंबर पे गया। तो जब जनरल अयूब विक्ट्री स्टैंड पे आए मेडल डालने के लिए, तो हम खड़े हैं वहां पे, और जनरल अयूब के ये लफ्ज थे कि मिल्खा जी, पंजाबी में बोलते हैं वो, कहते मिल्खा जी अज तुसी पाकिस्तान दे दौड़े नहीं, तुसी पाकिस्तान दे आके उड्डे हो।
ਤੁਹਾਨੂੰ पाकिस्तान फ्लाइंग सिख का खिताब देता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी जनरल अयूब के लिए, ये बात कहनी। और फिर मुझे अभी तक याद है कि उन्होंने कहा कि मिल्खा सिंह को कहा जाए कि एक स्टेडियम का चक्कर लगाए, लोग देखना चाहते हैं। तो जब मैंने स्टेडियम का चक्कर लगाया, ये आप लोगों ने छापा है कि वहां 10,000 औरत बुरके वाली भी बैठी थी और उन्होंने बुरके उठाए और देखा कि ये सरदार ने कमाल कर दिया यहां पे आके। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि ये जो फिल्म बनाई है इन लोगों ने, मुझे दोबारा जिंदा तो किया ही किया है, मगर मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि हमारे हिंदुस्तान में से कोई ना कोई ऐसा नौजवान निकलना चाहिए, लड़का या लड़की, जो आगे बढ़े और हमारे देश का तिरंगा झंडा जो है वो ओलंपिक खेलों के अंदर लहराए। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको एथलेटिक की बताना चाहता हूं, ये इन्होंने जिक्र किया है। जब से इंडिया आजाद हुआ है, तब से आज तक सिर्फ 5-6 आदमी हैं जो फाइनल तक पहुंचे हैं, मगर हमारे देश के लिए मेडल नहीं ले पाए। मिल्खा सिंह पहले नंबर पे था, गुरबचन सिंह रंधावा इन 1964 ओलंपिक के अंदर दूसरे नंबर पे था। उसके बाद श्री राम सिंह आया, श्री राम सिंह तीसरे नंबर पे था। पीटी उषा आई, वो चौथे नंबर पे थी। 5वें नंबर पे अंजू जॉर्ज लड़की थी। वो ये 5 आदमी जो हैं वो फाइनल ओलंपिक में पहुंचे हैं, मगर मेडल नहीं ले पाए। मिल्खा सिंह अपनी पत्नी निर्मल कौर से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। 5 दिन पहले ही मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल की मौत हुई थी, या यूं कहें कि मौत भी मिल्खा और निर्मल को ज्यादा देर तक जुदा नहीं कर पाई। मिल्खा सिंह की लव स्टोरी भी काफी दिलचस्प है। मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल कौर का जन्म पाकिस्तान के शेखपुरा में 8 अक्टूबर 1938 को हुआ था। एक इंटरव्यू में मिल्खा सिंह ने खुद बताया था कि निर्मल से उनकी पहली मुलाकात 1955 में श्रीलंका के कोलंबो में हुई थी। दोनों एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वहां पहुंचे थे। निर्मल पंजाब की वॉलीबॉल टीम की कप्तान थी और मिल्खा एथलेटिक्स टीम के हिस्सा थे। इस दौरे पर एक भारतीय बिजनेसमैन ने वॉलीबॉल टीम और एथलेटिक्स टीम को खाने पर इनवाइट किया था। यही वो जगह थी जहां पहली बार मिल्खा सिंह ने निर्मल को देखा था। मिल्खा सिंह ने इस इंटरव्यू में कहा था कि उस जमाने में एक महिला से बात करना किसी शख्स के लिए भगवान से बात करने के समान था। लोग महिलाओं को दूर से ही देखकर खुश हो जाते थे। निर्मल कौर पहली नजर में ही मिल्खा सिंह को पसंद आ गई थी। इस दौरान दोनों के बीच काफी बातचीत हुई। मिल्खा इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन वो जुबा से इकरार नहीं कर पा रहे थे। हालांकि वापस लौटने से पहले उन्होंने आगे का रास्ता जरूर साफ कर लिया था। पार्टी से लौटते वक्त मिल्खा ने निर्मल के हाथ पर अपने होटल का नंबर लिख दिया था। दोनों की बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा और साल 1958 में फिर से दोनों की मुलाकात हुई। हालांकि इनकी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी साल 1960 में, जब दोनों दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में मिले थे। इस समय तक मिल्खा काफी नाम कमा चुके थे। दोनों काफी ब्रेक में एक दूसरे के साथ समय भी बिताया करते थे। 1960 में दोनों का रिश्ता तब और मजबूत हो गया जब चंडीगढ़ में खेल प्रशासन ने मिल्खा को स्पोर्ट्स का डिप्टी डायरेक्टर बना दिया और निर्मल वुमेन स्पोर्ट्स की डायरेक्टर नियुक्त हुई। मिल्खा और निर्मल को लेकर चारों तरफ चर्चाएं होने लगी। हालांकि तब तक मिल्खा और निर्मल एक साथ जिंदगी जीने का फैसला कर दोनों परिवारों के बीच आपसी मतभेद होने के कारण उनकी शादी में काफी अड़चने भी आईं। लेकिन आखिरकार दोनों जिद के आगे दोनों परिवारों को झुकना पड़ा और 1962 में मिल्खा और निर्मल शादी के बंधन में बंध गए। अपने जीवन की 80 अंतर्राष्ट्रीय दौड़ों में से मिल्खा सिंह ने 77 दौड़ों में जीत दर्ज की, लेकिन रोम ओलंपिक का मेडल हाथ से जाने का गम उन्हें जीवन भर परेशान करता रहा। उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो अपने जीते जी किसी भारतीय खिलाड़ी के हाथों में ओलंपिक मेडल देखें, लेकिन अफसोस उनकी अंतिम इच्छा उनके जीते जी नहीं पूरी हो सकी। मिल्खा सिंह की हर उपलब्धि इतिहास में दर्ज रहेगी और वो हमेशा हमारे देश के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। यूपी न्यूज की पूरी टीम मिल्खा सिंह के प्रति अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करती है। मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है, मैंने देश के लिए मेडल लेना है। जो रोम ओलंपिक के अंदर हिंदुस्तान के लिए मैंने मेडल लेना था वो मेरे हाथ से गिर गया, वो मैं नहीं ले पाया
और हमेशा मरते दम तक मैं चाहूंगा कि 100 करोड़ 150 करोड़ आबादी में से कोई ना कोई ऐसा नौजवान उठना चाहिए जो मेरे हाथ से मेडल गिर गया रोम ओलंपिक के अंदर, वो जाके ले तिरंगा झंडा इंडिया के वहां जाके